जय चौथ मैया की। मैं ज्योति आज आपके लिए करवा चौथ की पावन कथा लेकर आई हूँ। एक समय की बात है, एक साहूकार के 7 बेटे और 1 बेटी थी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को साहूकार की बहुओं, बेटियों और पत्नी ने करवा चौथ का व्रत रखा। जब साहूकार के बेटे भोजन करने बैठे तो अपनी बहन से खाना खाने के लिए कहने लगे। वह बोली कि भैया अभी चांद नहीं निकला है, मैं चांद की प्रतीक्षा करूंगी, चांद को अर्घ देकर ही भोजन करूंगी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। वे अपनी बहन को भूख से व्याकुल नहीं देख सकते थे। उन्होंने नगर के पास की पहाड़ी पर एक दीपक जलाया और उसे छलनी के आगे रखकर बहन से कह दिया कि बहन चांद निकल आया है, अब तुम अपना व्रत खोल सकती हो। साहूकार की बेटी अपनी भाभियों से कहने लगी कि चलो भाभी चांद निकल आया है, भोजन कर लेते हैं। उसकी भाभियां बोली, नहीं दीदी, ये तो आपका चांद निकला है, हमारा चांद निकलने में तो अभी बहुत समय है। भूख से व्याकुल वह चांद को अर्घ्य देकर भोजन करने बैठ गई। जैसे ही पहला निवाला खाने लगी तो उसे छींक आ गई। दूसरा निवाला खाने लगी तो उसमें बाल आ गया और जैसे ही तीसरा निवाला तोड़ा तो ससुराल से बुलावा आ गया। पति बीमार है, जैसी भी हालत में हो तुरंत ससुराल पहुंचो। उसकी माँ उसे विदा करने के लिए बक्से में से कपड़े निकालने लगी कि बार बार बक्से में से काले व सफ़ेद रंग के कपड़े निकले। तब माँ घबरा गई और बेटी से बोली, बेटा रास्ते में जो भी कोई छोटा बड़ा मिले उसके पैर छूते हुए जाना, और जो कोई भी बूढ़ सुहागन होने का आशीर्वाद दे वहीं अपने पल्ले में गांठ लगा लेना। वो ठीक है बोलकर चल पड़ी। ससुराल में जाते समय रास्ते में उसे जो भी कोई मिला उसने सभी के पैर छुए। सभी ने उसे खुश रहो, स्वस्थ रहो, पीहर से सुख मिले का आशीर्वाद दिया। ऐसे ही वो चलते चलते अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल के आंगन में छोटी नंद खेल रही थी। जब उसके पैर छुए तो उसने आशीर्वाद दिया, सदा सौभाग्यवती रहो, पुत्रवती हो। ये सुनते ही उसने अपने पल्ले में गांठ लगा ली और अंदर जाते ही देखा कि उसके पति का शव रखा है और उसे ले जाने की तैयारी हो रही है। वो बहुत रोई। जैसे ही उसके पति को ले जाने लगे वह रोते हुए बोली, मैं इन्हें कहीं नहीं ले जाने दूंगी, और जिद साथ जाने की करने लगी। सबने बहुत समझाने की कोशिश की परंतु वह नहीं मानी और अंत में वह शमशान साथ गई। जब अंतिम संस्कार का समय हुआ तब वह बोली कि मैं इनको जलाने नहीं दूंगी। ये देखकर सब कहने लगे, पहले तो अपने पति को खा गई, अब इसकी मिट्टी भी खराब कर रही है। पर वो नहीं मानी, अपने पति को लेकर बैठ गई और रोने लगी। तब बड़ों ने निर्णय लिया कि इसकी झोपड़ी यहीं डलवा दो। वह अपने पति के साथ वहीं रहने लगी। पति की साफ सफाई करती और उसके पास बैठी रहती। दिन में 2 बार उसकी छोटी नंद आकर खाना दे जाती। वो हर चौथ का व्रत करती, चांद को अर्घ देती और चौथ माता की कहानी सुनती। जब चौथ माता प्रकट होती तो वो कहती, करवो ले भाइयों की प्यारी करवो ले, घड़ी बुखारी करवो ले। तब वो उन चौथ माता से अपने पति के प्राण मांगती, लेकिन माता उसे कहती, हमसे बड़ी चौथ माता आएगी तब उनसे अपने पति के प्राण मांगना। अब अश्विन की चौथ माता बोली, तुझसे कार्तिक की चौथ माता नाराज हैं, वही तुझे तेरा सुहाग लौटाएंगी, तू उनके पैर मत छोड़ना और सुहाग के 16 श्रृंगार तैयार कर लेना। जब बड़ी करवा चौथ आई तो उसने अपनी छोटी नंद से 16 श्रृंगार का सामान मंगवाया। जब सास को यह पता चला तो वो बोली, पागल हो गई है, जो मांगे दे आना। साहूकार की बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा, चांद को अर्घ्य दिया और जोत जलाई। जब चौथ माता प्रकट हुई तब माता बोली, करवो ले भाइयों की प्यारी करवो ले, दिन में चांद उगाने वाली करवो ले, घड़ी बुखारी करवो ले। उसने माता के पैर पकड़ लिए और बोली, माँ मुझे मेरा सुहाग वापस करो। माता बोली, तू बड़ी भूखी है, 7 भाइयों की प्यारी बहन है, सुहाग का तुझसे क्या काम है। तब वो बोली,
नहीं माता, मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मुझे मेरा सुहाग वापस नहीं कर देती। अब चौथ माता ने एक एक करके उससे सुहाग का सामान मांगा और उसने सुहाग का सारा सामान चौथ माता को दे दिया। तब चौथ माता ने अपनी आंख से काजल, नाखून से मेहंदी, मांग से सिंदूर निकाला, उसे करवे में घोलकर उसका छींटा दिया, जिससे उसका पति जीवित हो गया। चौथ माता जाते जाते उसकी झोपड़ी में पैर मार गई, जिससे उसकी झोपड़ी महल बन गई। जब नंद खाना लेकर आई तब देखा कि झोपड़ी की जगह महल खड़ा है। उसने देखा कि उसका भाई जीवित हो गया है। नंद माँ के पास आई और बोली, भाई जीवित हो गए हैं। सभी घर वाले बाजे के साथ अपने बेटे को लेने पहुंच गए। बेटे को जीवित देखा। बहू ने सास के पैर छुए और बोली, आपका बेटा वापस आ गया है। सास ने कहा, मैंने तो इस बेटे को साल भर पहले ही खो दिया था, ये तो तेरे भाग्य से वापस आया है। हे चौथ माता, जैसा दुख साहूकार की बेटी को मिला वैसा दुख किसी को मत देना, और जैसा उसको सुहाग का वरदान दिया वैसा इस कहानी को कहते व सुनते सब पर कृपा करना।